हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज इस पल में आप लोगों को एक और अच्छी सी कहानी है, जो कि एक रियल कहानी है, वो सुनाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड, कहानी को आप लोगों को एंड तक देखना है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तभी मुझे लाइक करना, तभी मुझे शेयर करना, अन्यथा की स्थिति में कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक ऐसे शहर की कहानी जहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधा थी, जल और थल, हर सुविधा थी वहाँ पर। जबकि गाँव की बात की जाए, वहाँ पर ना किसी भी प्रकार के कोई वाहन व्हीकल थे और वहाँ पर बड़े-बड़े वाहन भी चला करते थे, जिसका कोई किराया नहीं लगता था, कोई कुछ भी पेनल्टी नहीं लगती थी, फ्री घूमो, एन्जॉय करो। आप अपने घर से कुछ पैसे डाल के सिर्फ़ खाने-पीने के लिए पैसे डालकर आप लोग घर से निकल सकते थे और शहर का नाम था कुवांत। तो फ्रेंड, आप लोगों ने कभी कहीं सुना नहीं होगा, क्योंकि ये जनरेटेड कहानी है जो मैंने खुद जनरेट की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोहन नाम का एक लड़का रहता था कोहांत शहर में। कोहांत शहर बड़ा ही पॉपुलर शहर था, जहाँ पर ना किसी भी प्रकार की कमी थी। अगर आपके पास 10 रुपये भी हैं तो आप लोग पूरे दिन का अपना खर्चा खाने का निकाल सकते हो। तो फ्रेंड, ऐसा होता है, एक दिन सोहन अपने घर से निकलता है तो उसके पास सिर्फ 10 रुपये थे। 10 रुपये लेकर वह निकलता है अपने घर से। वह सीखना चाहता था, वह कुछ समझना चाहता था इस दुनिया के नज़ारे को। जैसे ही वह घर के बाहर निकलता है तो वहाँ पर उसे टेम्पू ऑलरेडी मिल जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, जिस पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। वहीं बात की जाए इंडिया की, इंडिया में क्या हो रहा है, अगर टैक्स कोई टैक्सी भी चला रहा है, कोई टेम्पू भी चला रहा है, तो वहाँ पर भी ये लोग टैक्स ले लेते हैं, गवर्नमेंट। हालांकि ये को बहुत बड़ी शर्म की बात होगी, इसलिए ये इन लोगों ने ये नियम सख्त नहीं किए हैं, टैक्स नहीं लिए हैं। लेकिन फिर भी इस इन्होंने किसी भी चीज़ पर टैक्स नहीं छोड़ा है जिस पर नहीं लगाया हो। तो फ्रेंड्स, जब सोहन अपने घर से निकलता है तो उसे टेम्पू ऑलरेडी मिल जाता है। टेम्पू जैसे ही उसे मिलता है तो सोचिएगा, वह टेम्पू वाला खुद कहता है, आइए भैया बैठिएगा। क्योंकि टेम्पू वालों को गवर्नमेंट जॉब मिलती थी, गवर्नमेंट पैसा मिलता था। वो वहाँ पर बस ओटीपी लेते थे उनसे, और सिर्फ उन्हें इतना बताना होता था कि हाँ, आज मैंने इतनी सवारी इधर से उधर की हैं, तो इसका मेरा क्या प्रॉफिट होगा। सरकार खुश होकर उसकी मेहनत को देखकर उसे रुपए देती थी। ऐसा होता है, विदेश में होता है, लेकिन लेकिन हमारे इंडिया में बिल्कुल नहीं होता है। क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसा हमारे इंडिया में भी हो? तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? जो आपके पिताजी मतदाता वोट वोट देते हैं, तो बस आप लोगों को वोट ऐसी जगह देना है जहाँ पर आप लोगों का कुछ प्रॉफिट हो सके। हालांकि आप लोग किसी एक इंसान को अमीर बना देते हो, एक इंसान को जिम्मेदार बना देते हो, जो कि काबिल ही नहीं है, जो कि अनएजुकेटेड है। वहीं मैं बात करूं, जो पॉलिटिशियन चल रही है इस टाइम, वो बहुत बुरी है। लाइक आपके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके बच्चों के कोर्स छीने जा रहे हैं, टीचरों को छीना जा रहा है, और कुछ कुछ क्या क्या नहीं होता है इस देश में। अगर आप लोग इनसे बचना चाहते हो तो आप लोग अच्छी जगह पर वोट दीजिएगा, ना कि फर्जी डालकर किसी और दूसरे को सपोर्ट कीजिएगा। हालांकि खबर आई है, राहुल गांधी ने कम से कम 10,000 से ऐसे लोकल वोटर पकड़े हैं, और बाकी इसी ने बिल्कुल इन्हें वो नहीं दी है परमिशन कि हाँ, मेरी जो भी वोटर हैं वो चेक कर सकें, जो भी वीडियोज़ हैं वो चेक कर सकें। हर पोलिंग पर ये सिस्टम होता है वीडियोज़ का, लेकिन वो पब्लिश नहीं है, वो भी हाइड है। ये हिडन फाइल एक ना एक दिन खुल के सामने ज़रूर आएगी। जब इतना कुछ हो गया है तो ये भी होने वाला है। तो फ्रेंड, ऐसे इंसान को चूज़ कीजिएगा जो इंग्लिश में परफेक्ट हो, जो इंग्लिश बोल सकता हो। वहीं मोदी की बात की जाए तो मोदी ने कहीं भी किसी भी प्रकार की नॉलेज ना ली है, ना कोई भी इनके पास डिग्री है, ना कुछ है। और वहीं बात की जाए तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं हमारे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी डिग्री में, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं उनके पास, और एजुकेशन शक्ति उनकी बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड, ऐसे इंसान को आप लोग प्रधानमंत्री बना सकते हो, ना कि मोदी जैसे इंसान को, जो कि आप लोगों को दिन प्रतिदिन गिराता जाएगा। अब सोहन क्या सोचता है उसकी हम आज जल्दी बताते हैं। हालांकि सोहन एक छोटा लड़का था, जिसकी एज थी कम से कम 10 वर्ष की। वह इतना समझदार नहीं था, वह इतना नहीं समझ पाता था कि हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन उसके माता पिताजी बहुत समझदार थे। उनकी जुबान पर हमेशा मोदी 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 का नाम रहता था। अब दोस्तों,
जब एक दिन वह क्वेश्चन करता है फेस टू फेस बैठकर अपने पिता से कि पिताजी, आप मोदी के इतने गुणगान क्यों गाते हो? आखिर ये कौन है, क्या इनका लोकेशन है, क्या इनका होलिया है? जब वो बताते हैं कि ये प्रधानमंत्री है, ये हमारे इंडिया को, पूरे इंडिया को कवर करे हैं, यानी कि पूरे इंडिया की जो है जिम्मेदार लिए हुए हैं। इनसे ऊपर एक और पद होता है जो कि राष्ट्रपति का होता है, द्रौपदी मुर्मू का। तो फ्रेंड ऐसा कुछ बोलते हैं, फिर वह बताते हैं, ऐसे धीरे धीरे वह पूरा डाटा समझा देते हैं, गांव से लेकर और प्रधानमंत्री तक का। उसकी समझ में आ जाता है कि हाँ ये सही है। जब उसे धीरे धीरे एक बार पहुंचता है एक बुक लेने के लिए, दुकान पे पहुंचता है, तो उस टाइम क्या होता है वो जानिएगा आप लोग। जब सोहन कहता है कि अंकल जी मुझे बुक दे दो ये वाली, अब अंकल जी क्या बोलते हैं, जब उसने कहा कि अंकल जी इसमें थोड़े पैसे कम नहीं होते हैं क्या, आप जिस रेट में बता रहे हो उसी रेट में मुझे ख़रीदना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ पर अंकल जी बोलते हैं कि बेटा वैसे भी मुझे टैक्स भरना पड़ रहा है। वहाँ पर उसके दिमाग में एक और क्वेश्चन जनरेट है, ये टैक्स क्या होता है, व्हाट इज टैक्स, टैरिफ। तब देन वो बोलता है कि ये क्या होता है, इसे मैंने आज पहली बार सुना है टैक्स। तब वो बताते हैं अंकल जी बैठा के, बेटा इसका मतलब होता है कर, जो कि हर चीज़ पर आजकल सरकार लगा रही है। अगर आप लोग किसी भी प्रकार की बाइक व्हीकल वाहन को भी खरीदते हैं तो उस पर आधा टैक्स लगाते हैं, आधा टैक्स। यानी कि अगर आपकी 25 लाख की कार है तो कम से कम 10 लाख तो उनका ही है, सरकार का, गवर्नमेंट का, वित्त कारपोरेट, निर्मला सीतारमण का, इतना टैक्स लिया जाता है। अब यही टैक्स 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 एक होशियार एजुकेटेड व्यक्ति तो समझ सकता है इस बात को, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति नहीं समझ सकता, क्योंकि उसे सिर्फ भक्ति में ही शक्ति लगती है। तो फ्रेंड आप लोगों को बताया जाता है कि मंदिर में जाइएगा, 500 रुपये डाल दिए, वहाँ पे चढ़ा दीजिएगा, आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। अरे भगवान जी हैं तो वो कैसे, वो पैसे कैसे मांग सकते हैं भगवान जी? भगवान जी को बस सच्ची आराधना होनी चाहिए आपकी उनके प्रति, ना कि वो, जब उन्होंने पूरी प्रकृति को बनाया है, लाइक उन्होंने सेब और जो भी पेड़ रूप हैं में ऑक्सीजन देते हैं, सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। आप लोग उसमें से कुछ चीज़ तोड़ के उन्हें चढ़ा दोगे तो उससे क्या हो जाएगा? उनका तो पूरा ब्रह्मांड ही है ना, समझ रहे हो? फिर ये बात उसे समझ में आती है, 4 लोगों के पास वह पेश करता है इस बात को, तो लोगों को बहुत बुरा भी लगता है, कुछ लोगों को समझ में भी आता है कि हाँ ये सही बोल रहा है, रियल बोल रहा है। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ आपसे कि आप लोग जितना हो सके सच्चाई को समझिएगा। मैंने भी इस वीडियो में कई झूठ बोल दिए हैं, कई नहीं, सिर्फ एक कंटेंट पर झूठ बोला हूँ जो कि मैंने कहा है। बस आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है मैंने क्या झूठ बोला है, किस टॉपिक पर झूठ बोल दिया है, बस उसी को पकड़ के मुझे बताना है। मैं भी देखता हूँ आप लोग कितने तेज़ दिमाग के हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो पहले तो शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ ये इन्फॉर्मेशन, और दूसरी बात, आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टाइम लगता है मुझे बनाने में। बाय बाय, टेक केयर।